Good morning. Welcome to the IWC Integrated Wellness Clinic. इस वीक हम बात करते हैं कुछ मीठा हो जाए. सो व्हाट डज इट मीन कि कुछ लोगों को हम कहते हैं कि इनका स्वीट टूथ है, कुछ लोगों को नमकीन पसंद होता है, कुछ लोगों को खट्टा पसंद होता है, कुछ लोगों को डिफरेंट टेस्ट. सो हाउ योर टेस्ट बड्स आर. तो what is the reason once you have a sweet tooth or not? So 3 फैक्टर होते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर, आपकी कल्चर, किस कल्चर में आप पले बड़े हुए हैं, और इवन द जेनेटिक्स. सो ये तीनों रोल प्ले करते हैं आपके स्वीट टूथ होने में. जब हम बात करते हैं कल्चर की, तो कुछ जगहों पर बचपन से मीठे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है. तो बचपन से बच्चों को आदत लग जाती है कि मीठा उनको खाना ही खाना है. तो मीठा दूध, मीठी चीज़ें, मीठे बिस्किट, मीठी टॉफ़ियाँ और इस तरह से. सो धीरे धीरे वो उनकी एक रूटीन में आ जाता है. सो देन दे ईट मोर स्वीट्स. कुछ लोगों को नमकीन ज़्यादा खिलाई जाती है तो बचपन से, तो वो उसमें उनकी एक हैबिट में आ जाता है. तो वहाँ पर जो है टेस्ट डेवलप, मतलब इसको हम कहते हैं कि आपका टेस्ट डेवलपमेंट. सो उसी अकॉर्डिंग टेस्ट डेवलप होता है. तो ये एक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर. और जो है ये इसी तरह का फैक्टर होता है कि कहीं कहीं कुछ जगहों पर आपको मोर एनर्जी, जहाँ पर ठंडे प्लेसेस हैं, यू नीड मोर कैलोरीज. सो सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमें पता है, क्विक एंड हाई कैलोरी हमें कहाँ से मिलती हैं? शुगर से. किसी भी तरह का शुगर फॉर्मेशन हो, स्वीट्स हो, केक्स हो, पेस्ट्रीज़ हो, तो वहाँ से जो है एनवायरनमेंट की वजह से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लोगों में एक हाई कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो वो जो है स्वीट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. या आपका कुछ वर्क है, जैसे बचपन में बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो उनको जो है टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स खाने की आदत हो जाती है. तो क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है सडनली कुछ करने के लिए, तो वो भागते दौड़ते रहते हैं, तो इसलिए उनको जो है एक एनर्जी चाहिए होती है. Even if you have the sweet tooth, so it is a important factor in the genes. So genetic factor also plays a important role. DNA, our DNA determines how sensitive we are to certain flavors by deciding what our taste bud will be like. तो जैसी जैसी टेस्ट बड, अगर स्वीटनेस की टेस्ट बड हैं तो वो स्वीट ज़्यादा पसंद करेंगे. अगर स्वीटनेस की टेस्ट बड वीक हैं तो वो जो है उसको जो है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टेस्ट का खाना पसंद आएगा. सो कुछ इवन जो एक रिसर्चर्स ने इवन जीनोटाइप्स को भी फाइंड किया है, जैसे कि FGF21 वेरिएंट जो होते हैं, 20% लोग उसके स्वीट टूथ, अगर वो है तो उसमें स्वीट टूथ के लोग पाए जाते हैं. दिस हैज़ बीन डन द रिसर्च. जो लोग अच्छी सी नींद नहीं लेते उनको भी मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है. जो लोग मेंटली आपको डाइट पर होते हैं तो उन लोगों को भी एक स्वीट की क्रेविंग ज़्यादा होती है. तो ये स्वीट टूथ पर्सनैलिटी, कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको स्वीट की क्रेविंग ज़्यादा होती है. डिप्रेशन जब होता है देन यू क्रेव मोर फॉर द स्वीट्स. सो शुगर जब आपकी बड़ी होती है देन यू अगेन बॉडी नीड्स मोर एंड मोर शुगर. तो जो उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता, देन यू क्रेव फॉर शुगर्स. सो ये जो है कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर हैं जबकि आपकी शुगर की क्रेविंग बढ़ रही है. इंसुलिन आपके उसमें अगर ज़्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया है देन यू विल क्रेव फॉर द स्वीट्स, बिकॉज आपको हमेशा भूख लगती रहेगी एंड यू विल फाइंड कि यू हैव टू ईट समथिंग. सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जब आपको मीठे की चाहत होती है, मीठा या स्वीट टूथ होता है. तो ये सब तरह से डिसाइड होते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बीमारियों से, आपके जो है जीन से. सो आपको उसको, और आजकल जो हम कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो डायबिटीज़ होने की संभावना है, ओबेसिटी होने की संभावना है. सो दिस इज़ नॉट वेरी गुड टू हैव स्वीट.
सो आई थिंक इंटीग्रेटेड वेलनेस क्लिनिक में हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन सब चीज़ों को ट्रीट भी करते हैं. और यू विल नाउ लिसन नेक्स्ट डॉक्टर प्रिया कपूर हु विल टेल कि होम्योपैथी से कैसे इन चीज़ों की से पर्सनैलिटी डिसाइड होती है या आपकी डिजीज़ डिसाइड होती है. सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच. विश यू ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे.